हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फरदान अहमद। आप लोग देख रहे हैं क्रिएटिव स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स, लेकिन गेट अहेड की नहीं। क्लास 6 की मैथमेटिक्स की बुक है, बट गवर्नमेंट की है, सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की है। तो आज हम इसमें से करेंगे न्यू गेट अहेड की। इंशाल्लाह फिर कभी वीडियो बनाएंगे, अगली वीडियो इंशाल्लाह बना देंगे या उससे अगली बना देंगे। तो फर्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज है वो सेट्स पे, जो कि मैं बना चुका हूँ कि सेट्स में टेबुलर फॉर्म नहीं क्या होती है वो। तो मैं उस पर 8 क्लास की एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें भी मैंने सेट्स एक्सरसाइज समझाई थी। पहली एक्सरसाइज चैप्टर सेट का नाम है, एक्सरसाइज 1.1 उसकी मैं समझा चुका हूँ। तो अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके चेक कर सकते हैं। अब हम करेंगे आज 1.2, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसका 1 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट मैं आपको समझा दूं पहले। फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। अब फाइनाइट होता है कि एक चीज़ की आपको वैल्यू पता हो कि शुरू कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से। अब मैं बोलूँ कि आपको काउंटिंग लिखनी है 1 से स्टार्ट हो। अब मैं 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने मुझे बोला काउंटिंग लिखो 1 से स्टार्ट हो, एंडिंग पॉइंट नहीं बताया, तो आपने ये टिक डॉट 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 डॉट, यानी कि चलती जा रही है चलती जा रही है, रुकी नहीं रही। ये है इनफाइनाइट सेट। इस तरीके से हमें सेट दिए हुए होंगे, हम उसके आगे फाइनाइट इनफाइनाइट लिख देंगे। इनफाइनाइट। अब फाइनाइट सेट क्या होते हैं कि भाई बोले आपको इवन नंबर लिखने हैं ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 11, 2 4 6 8 10। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट, यानी कि जिसका हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता हो। ए एक सेट है इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट 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 और 50, यानी होल नंबर का एक सेट है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसका एंडिंग पॉइंट 50 है। बीच में इतनी सारी वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई, तो इस सेट के आगे हम लिखेंगे, यानी कि भाई ये फाइनाइट सेट है। कैसे फाइनाइट है? क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट हमें पता है और स्टार्टिंग भी पता है। एंडिंग और स्टार्टिंग पे फोकस करना होता है, बीच वाले पे नहीं। ये जो बीच में, ये अगर लिखते तो इतना बड़ा हो जाता है, इसलिए इन्होंने नहीं लिखा। अब एक सेट है बी इज इक्वल टू 100 200 300 400 डॉट 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 500 600 700 800 900 1000 1100 1200। तो इस तरीके से चलता ही जाता है। तो ये जो सेट हमारे पास है ये इनफाइनाइट है। दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और अच्छा, थर्ड है सेट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ गॉट। एक एक बकरा है, यानी गॉट है, जो जिसके जिस्म पर यानी बॉडी पर बाल ही बाल हैं। तो ये इनफाइनाइट फाइनाइट है। अब फाइनाइट तो हो नहीं सकता, लातादाद बाल होते हैं, आप गिन नहीं सकते, इतने हेयर होते हैं उसके। तो आप इसके इनफाइनाइट लिखेंगे कि भाई इसकी हमें तादाद नहीं पता। उसके बाद चौथा सवाल, सेट ऑफ लेग्स ऑफ अ कैट। अब एक बिल्ली की कितनी टांगे होती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 4। तो 4 टांगे हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 है, तो फाइनाइट है ये, यानी कि हमें उसके बारे में पता है। ये इसका फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का, फोर्थ का। अब सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। एक सेट है स्टार्स का जो कि स्टार्स में है, तो ये इनफाइनाइट है। क्योंकि भाई आसमान में कितने तारे होते हैं? बहुत सारे होते हैं, हमें पता नहीं, हम गिननी भी नहीं सकते, तो इसलिए इनफाइनाइट, यानी लातादाद होते हैं। सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट है, फॉर सपोज एक पॉइंट है, उस पर से आप कितनी लाइनें गुजार सकते हैं? तो ये भी इनफाइनाइट है। क्या आप लातादाद लाइनें उसमें से गुजार सकते हैं, यानी उस पर से पास थ्रू कर सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 20। एक सेट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने आपको क्या समझाए हुए हैं ऑलरेडी, वीडियो में समझा चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हुए, यानी कुदरती नंबर्स, यानी जो कुदरती नंबर्स यानी जो ईजाद हुए हैं वो 1 से स्टार्ट हुए हैं। और जो होल नंबर है, होल का मतलब होता है एक ज़ीरो, होल का मतलब होता है सुराख, तो यानी ज़ीरो से जो स्टार्ट होते हैं। सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 20, यानी
सेट लिखें, एक सेट बनाएं 20 से ऊपर ग्रेटर देन हो नेचुरल नंबर्स, लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता। तो यानी ये इनफाइनाइट है भाई। कितने लिखने हैं? 21 से 100 तक लिखने हैं, 21 से 200 तक लिखने हैं, 1000 तक लिखने हैं, 5000 तक लिखने हैं, कितने पता नहीं है। तो इनफाइनाइट यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 इनफाइनाइट। उसके बाद 8 सेट ऑफ ऑल द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की सिटीज़, अब पाकिस्तान का जो सिटीज़ हैं वो तादाद में होते हैं, मतलब कि भाई हमें पता है फॉर सपोज 200 सिटीज़ हैं तो 200 ही रहेंगे ना। 2 साल बाद वो 22 थोड़ी हो जाएंगे, 2 साल बाद, उससे 2 साल बाद वो 24 थोड़ी हो जाएंगे। तो ये भी फाइनाइट है, यानी कि रुका हुआ है एक जगह। फाइनाइट मतलब एंडिंग पॉइंट भी पता है, स्टार्टिंग भी पता है। सेट ऑफ ऑल द स्कूल्स ऑफ सिंध, सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन सिंध। अब सिंध में जितने भी स्कूल हैं भाई, अब तादाद आज है 100, आज से 5 साल बाद कोई और आता है, वो और स्कूल्स बनवा देता है, डेवलप करवा देता है सूबे को, तो हो सकता है 150 हो जाए। इसकी तादाद हमें नहीं पता, तो ये इनफाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, इवन नंबर्स हमें पता है 2 4 6 8 10 या 0 जिसके आखिर में आ रहा है वो इवन नंबर है। लेकिन हमें ये भी पता है कि कोई भी काउंटिंग हो दुनिया में, कोई भी काउंटिंग हो, ऑल का लफ्ज़ आ जाए वो इनफाइनाइट है। क्योंकि भाई ऑल का तो ऑल काउंटिंग तो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही ना। 1 0 1 0 1 0 आगे बढ़ता ही चले जाता है, काउंटिंग चलती रहती है। तो इसी तरीके से इवन नंबर्स की भी जो काउंटिंग होती है वो ज़ाहिर है जब काउंटिंग चल रही है तो इवन नंबर्स की भी काउंटिंग चलती रहेगी, तो ये भी इनफाइनाइट है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, यानी बताएं कि कौन से इनमें से एम्प्टी सेट, नल सेट या ज़ीरो भी बोलते हैं, और इसकी एक सिंबल होती है ये, इसे बोलते हैं नल। ये इसके ऊपर लकीर होती है और इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट में इस तरीके से या फिर कर्ली ब्रैकेट खाली, ये नल सेट कहलाता है। सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज, एक सेट बनाए अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का जो 20 साल के हों या 20 साल से बड़े हों। तो इसका खाली सेट तो बन ही नहीं सकता भाई। इसका खाली सेट कैसे बनेगा? कोई ना कोई तो आपके क्लास में 20 से ओवर होगा या 20 तक का तो होगा। सेट ऑफ लेटर्स, तो ये नल सेट नहीं है, ये भरा हुआ सेट है, मतलब इसमें सामान है, यानी इसमें मटेरियल है। सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जेड तो आखिरी लेटर है, जेड ही तो आखिरी अल्फ़ाबेट है, उसके बाद तो कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं, तो ये नल सेट है। सेट ऑफ चिल्ड्रन हुज नेम स्टार्ट विथ के इन योर लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी में यानी आपके दोस्तों में कोई ऐसा दोस्त होगा जिसका नाम के से स्टार्ट होता होगा। होता है भाई, क्यों नहीं होता? मेरे बहुत सारे दोस्त है, कुमैल है मेरा एक दोस्त है, काशिफ है मेरा एक दोस्त है, और कौनैन है मेरे एक दोस्त हैं। तो के से तो काफ़ी सारी गैदरिंग में दोस्त आ जाते हैं, तो के आपका नल सेट नहीं है, के आपका मटेरियल वाला सेट है, यानी के में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। सेट ऑफ नेम ऑफ सोलर कैलेंडर स्टार्टिंग विद जेड, आप ये बताएं कि कैलेंडर में कोई ऐसा मंथ आता हो जो जेड से स्टार्ट होता हो? नहीं, तो ये नल सेट है। सेट ऑफ फिशेस विच लिव इन सैंड, फिशेस यानी पानी का जानवर, यानी मछली ये बोल रहा है सैंड, ये बोल रहा है कि कोई ऐसी मछली जो उस पे रहती हो रेगिस्तान में, ऐसी यानी मिट्टी पे रहती हो, ऐसी कोई मछली नहीं होती, यानी नल सेट है। सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 4 and 10, सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 4 and 10, 4 के बाद क्या आता है? 6 आता है, 8 आता है, ये दो आपके आ गए, तो ये इसमें दो वो आ गए, नंबर आ गए, तो ये आपका नल नहीं कहलाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह अगले सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ख़ास तौर पे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड्स वालों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका ये सेशन यानी एक्सरसाइज 1.2 क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह इसकी भी एक प्ले लिस्ट मैं बना दूंगा, वीडियोस आती रहेंगी, प्ले लिस्ट बनती जाएगी। तो अगर आप अभी तक आपने क्रिएटिव स्टूडेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें
आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फरजान अहमद।